हम फाउंडेशन के तत्वावधान में क्षमावाणी सद्भावना महोत्सव का आयोजन। गौरीकुंज सभागृह में माताजी के क्षमा धर्म पर विशेष प्रवचन। क्षमा वाणी का कार्यक्रम हम फाउंडेशन जिला शाखा के तत्वाधान में आयोजित किया गया। खंडवा में विराजमान साध्वी विस्मिता श्री माताजी और बिगमिया श्री माताजी के परम सानिध्य में दोपहर 2 बजे गौरीकुंज सभागृह में आयोजित किया गया, जहां मंगलाचरण के बाद जिला अध्यक्ष आशा सेंगर ने बताया कि हम फाउंडेशन की स्थापना 11 नवंबर 2010 में हुई है। हम फाउंडेशन वर्तमान में 16 राज्यों में स्थापित होकर 430 शाखाओं के माध्यम से सेवा व सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है। मध्य प्रदेश में स्थापित 164 शाखाओं के साथ ही अल्पावधि में यह संगठन मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। विधायक खंडवा श्री देवेंद्र वर्मा ने अपने उद्बोधन में बताया कि क्षमा का गुण संतों की सेवा से ही एवं सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो वहीं माता विस्मिताश्री ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए क्षमा की महिमा बखान करते हुए प्राणी मात्र के प्रति करुणा एवं प्रेम की भावना रखने की बात साथ ही उन्होंने मानव के क्रियाकलाप और चारित्र के आधार पर उनके औरा का वर्णन किया। कार्यक्रम का आयोजन हम फाउंडेशन भारत की जिला कार्यकारिणी एवं तीनों शाखाओं के सामंजस्य से पूर्ण हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी विस्मिता श्री माताजी और बिगमिया श्री माताजी के आगमन पर हम फाउंडेशन की महिलाओं द्वारा कलश लेकर स्वागत किया। तत्पश्चात दोनों माताजी के पदपच्छादन के पश्चात सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुआ। माताजी के स्वागत में श्रीमती मंजू यादव की भूमिजा महिला मंडल ने मंगलाचरण से शुरुआत की। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कंचन तन्वे तथा चारुलता मंगल यादव द्वारा माताजी को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद लिया। श्रीमती अनुजा उपाध्याय नृत्य कला केंद्र के द्वारा सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। दादाजी वृद्धाश्रम से एक बहुत मार्मिक गायन गाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कंचन तन्वे, भाजपा नेत्री ममता बोरसे, शारदा तांडले, चारुलता मंगल यादव सहित समाजसेवी नारायण बाहेती, समाजसेवी सुनील जैन, सुधांशु जैन, प्रेमांशु जैन सहित जैन समाज के साथ साथ अन्य समाज की सामाजिक संस्थाओं से जुड़े गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हम फाउंडेशन मालवा प्रांत संरक्षक मदन भाव ठाकरे, प्रांत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा पाटिल, मालवा प्रांत के संगठन मंत्री मुकेश गौर, प्रांत विधि प्रकोष्ठ मोना दफ्तरी, प्रदेश संयोजक प्रचार प्रसार प्रमुख नारायण प्रजापति, जिला अध्यक्ष श्रीमती आशा सेंगर, महामंत्री स्वप्निल जैन, जिला सहभागिता प्रमुख अमिता गौर सहित तीनों शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ साथ हम फाउंडेशन परिवार के सभी सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मंच संचालन अमित मिश्रा जी के साथ साथ स्वप्निल जैन ने किया तथा आभार प्रदर्शन श्रीमती संगीता सोनवाने ने किया। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। नगर महिला मंडल स्वागत नमन करता है। तो माता पिता गुरु एवं प्रभु इन सभी का स्थान संपूर्ण मानव जाति के लिए अग्रगण्य है। तो इसी पर आधारित हमारा ये गीत माता जी आप दोनों के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में आशीर्वाद चाहिए। तेजा जी, ममता उपाध्याय जी, माया गुप्ता जी, मीना यादव जी, मीना यादव जी, अर्चना यादव जी एवं आशा तेजा और रेखा पवार जी, कृपया आप सभी आए और मंगलाचरण की प्रस्तुति लेकर के हमें अनुग्रहित करें। Oh
माता जी के चरणों और माता संतों का स्वागत करती हूँ। आज हम फाउंडेशन जो समावाणी कार्यक्रम महोत्सव मनाने जा रहा है, उस फाउंडेशन के बारे में 2 लाइन बोलने से पहले मेरी वित्तीय संस्था के सदस्य पदाधिकारी सब सामने खड़े हो जाए। हमारी स्थापना 11 नवंबर 2010 में हुई थी। हम फाउंडेशन वर्तमान में 16 राज्यों में स्थापित होकर 430 शाखाओं के माध्यम से सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है। राज्य में स्थापित 164 शाखाओं के साथ ही अल्पावधि में यह संगठन मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। हमारे संगठन का एक राष्ट्रीय गीत है, उस गीत को बजाएंगे, उसके बाद में अगला कार्यक्रम निवेदन है। मेरी भावना जो कि सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता का संदेश देता, शांति अहिंसा का संदेश देता, एक बहुत ही प्यारा हम सबके लिए हर्ष की बात है। हम फाउंडेशन द्वारा इस प्रकार रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ क्षमावाणी पर्व, पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है और इस अवसर पर उपस्थित परम पूज्य दिल्ली का रत्न 105 विस्मत श्री माता जी एवं परम पूज्य दिल्ली का 105 विज्ञम्या श्री माता जी, उनके चरणों में नमन करता हूँ। क्या है उनका परिचय और क्या है उनका पता। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैन साधु का ना कोई पता होता है और ना कोई परिचय होता है ना। उनका एकमात्र समस्त जीवों के लिए, समस्त प्राणी मात्र के लिए जीव दया का भाव होता है और उनके हाथ में एक परिचय अगर आपको पता लगाना हो कि जैन साधु क्या होते हैं, मैं कैसे पता लगाऊं, उनकी क्या परिचय होगा, किस हिस्से में पता लगा सकूं, ये जैन साधु क्या पहचान हो सकती है। तो एकमात्र पहचान के लिए होता है उनके हाथ में पीची। ये दिखेंगे आप सबको, ये पीची और उधर रखा है कमंडल। जिसके हाथ में आपको पीची और कमंडल दिख जाए तो समझ लेना वो जैन साधु है। अब ये सोचते हैं कि ये पीछी और कमंडल अपने हाथ में क्यों रखते हैं। जो नहीं जानते हो तो उनके मन में तो आता ही होगा कि अपने हाथ में पीछी क्यों रखते हैं। तो उनके हाथ में पीछी का, इसको पीछी बोलते हैं और ये मोर पंख की बनी होती है। मोर पंख कॉमन पंख होते हैं जिससे बैठते समय, उठते समय, कोई सामान रखते समय, कुछ भी करते समय तो जीव वहाँ पर उस जगह का मार्जन कर लेते हैं, जिससे जहाँ वहाँ पर कोई भी जीव हुआ तो क्या हो जाए, उसकी रक्षा हो जाती है। इसलिए ये पीछे अपने हाथ में रखते हैं। आप लोग अपने हाथ में कुछ नहीं रखते हो, ना देखते हो, जैसा खुशी हुई वैसे बैठ जाते हो। अब आपको मालूम उसके नीचे कोई भी जीव हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना।
तो उस जीव का आप बैठे तो बेचारा घायल हो सकता है या मर सकता है, पर जो जैन साधु होते हैं उनको समस्त जीवों के प्रति दया का भाव होता है, तो वो बैठते समय भी क्या करते हैं, उस जगह को मार्जिन कर देते हैं ताकि वहाँ कोई जीव हो तो साइड में हो जाता है। उनके लिए हमें कौन से प्रकार लिविंग में, यानी एक एक वे से पंच
इज पॉसिबल। एक फैमिली के लिए कंपैरिजन होता है, एक स्टेट, एक कंट्री, एक वर्ल्ड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए कंपैरिजन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स के लिए कंपैरिजन आ सकता है, पर ये पेड़ पौधे उन सबके लिए आचार्य महाराज ने हमको बोला है कि कंपैरिजन सबके लिए रखना है। फाइन। फिर उन्होंने दूसरा बोला कि सभी जीवों के लिए मैत्री भाव रखिए। सेकेंड बोला सत्य मैत्री। माता जी को मेरा चरण वंदन नमन अभिनंदन। यहाँ सभागार में बैठे हमारे वरिष्ठ समाज सेवी नारायण बाहेती जी, सुनील जैन जी, जो हमेशा हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। यहाँ सभागार में बैठे आदरणीय ममता बोलसे जी, चारू रत्न भूमि कंचन जी, हमारे शहर के राज्य विधायक देवेंद्र